Whereas Pakistan in this region is and I think in the world, it is the biggest victim of terrorism right now. It is crying at the same time that Pakistan has absolutely got nothing to do with Pahalgam. Whatever is happening in Kashmir or elsewhere in India is their internal problem because of oppression. So Kashmir is a internationally recognized dispute. There are 3 countries who have a claim on, who are involved in Pakistan, India and also China. There are UNSC resolutions. So it has to be solved externally as per the will of the people, as per the United Nations Charter. And that India is trying to internalize. It is trying to change its demography. So they are not trying to solve the Kashmir as per the will of the people of United Nations resolution. They are trying to internalize it by oppression. They are trying to internalize it by changing its demography. So that's, my friend, is the problem. These long-range missiles. What were they trying to do? They were trying to deter us from taking just retribution of the killings of the innocent children and women. Because we are a peace-loving nation. But we will, if provoked, if coerced, if aggression is done, the retribution will be swift and brutal. पाक भारत हॉटलाइन खुली है, तवक्को है कि सीज फायर बरकरार रहेगा। भारत इसराइल है ना पाकिस्तान फलस्तीन। अगर हमला हुआ तो हमारा रद्द-ए-अमल तेज और वहशियाना होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तुर्किया की सरकारी खबर रिसाई एजेंसी को खुसूसी इंटरव्यू कहा कि मकबूजा कश्मीर में या भारत में जो कुछ भी हो रहा है वो भारतीय का अंदरूनी मसला है। कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा तनाज़े है। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। भारत जितनी जल्दी ये समझ जाएगा ये इलाकाई और आलमी अमन के लिए अच्छा होगा। भारत को मैदान में नाको चने छिपवा कर पाकिस्तान सिफारती मुहाज पर सरगर्म हो गया। चीन की दावत पर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार चीनी हम मनसब वोंग यी से मुलाकात करने के लिए चीन पहुंच गए। वज़ीर ख़ारजा चीनी से जनूबी एशिया की सूरत हाल और असरात पर बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा पाकिस्तान और चीन के 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मार्का हक के दौरान शहीद होने वाले स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ की रहायशगाह आमद सोगवार खानदान से ताज़ियत और फातह खानी की। एयर चीफ ने भारतीय जारहियत पर शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ को भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। एयर मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू ने कहा कि शोहदा की खिदमात कुर्बानियाँ हमेशा कौम की यादों में नक्श रहेंगी। एयर चीफ का CMH रावलपिंडी का दौरा किया। जवानों समेत जख्मी शहरियों से मुलाकात की। जख्मी अहलकारों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और हौसले को सराहा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बाद पॉलिसी सतह के बजट मुज़ाकरात का आगाज। मुज़ाकराती टीम में वज़ारत ख़ज़ाना, FDR, प्लानिंग कमीशन हुक्काम शामिल, जबकि IMF वफ़द के साथ स्टेट बैंक हुक्काम के भी मुज़ाकरात शेड्यूल हैं। नए माली साल बजट में पाकिस्तान सुपर टैक्स के खात्मे की तजवीज़ देगा। मुज़ाकरात में पाकिस्तान दरआमदात और बरआमदात पर टैक्सों में कमी, रियल एस्टेट को रिलीफ और तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ कम करने की तजवीज़ IMF के सामने रखेगा। पाकिस्तान के खिलाफ एक और साजिश रचाते हुए भारत ने एशिया कप से दस्तबरदारी का फैसला कर लिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मेंस एशिया कप और वीमेंस इमर्जिंग एशिया कप से दस्तबरदारी का फैसला किया। भारतीय मीडिया के मुताबिक एशिया कप रवा साल सितंबर में खेला जाना है, जबकि वीमेंस इमर्जिंग एशिया कप जून के महीने में श्रीलंका में शेड्यूल है। BCCI के अहलकार का कहना है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी हैं। भारतीय टीम एक ऐसे टूर्नामेंट में नहीं खेल सकती जिसके सरबराह पाकिस्तान के वजीर हैं। BCCI के अहलकार के मुताबिक अभी वीमेंस इमर्जिंग एशिया कप से दस्तबरदारी की का जुबानी तौर पर एशियन क्रिकेट काउंसिल को आगाह कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि आर्मी चीफ के मशहूर हैं जो हम दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर देख सकते हैं। भारत को मालूम हो गया होगा कि असल जवानों से मुकाबला कैसे होता है। गुजरावाला कंटोनमेंट में ऑफिसर्स और जवानों से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत का कहना था कि मेरा सलाम और मुबारकबाद आप सब जवानों तक पहुंचे। शहीद सुरखरू है, ये धरती है तो हम सब हैं, ये धरती नहीं तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने आपको कामयाबी दी, आपने दुनिया को पैगाम दिया। उनका कहना था कि भारत को मालूम हो गया होगा कि असल जवानों से मुकाबला कैसे होता है। आजमाइश में हर पाकिस्तानी अपनी जानो माल पाकिस्तान पर निछावर करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान
पाकिस्तान ने भारतीय प्रोपेगेंडे के जवाब में आलमी सिफारती मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया तनाज़े के पेश नज़र आला सतह का वफ़द तश्कील दिया है, जिसकी क़यादत बिलावल भुट्टो ज़रदारी करेंगे। बिलावल वफ़द के हमरा यूरोप जाएंगे और आलमी बरादरी को भारतीय जारहियत से आगाह करेंगे। वफ़द में डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, खुरम दस्तगीर, शीरी रहमान, हिना रब्बानी खर, फैसल सब्ज़वारी, तहमीना जंजुआ और जलील अब्बास जिलानी भी शामिल हैं। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द लंदन, वाशिंगटन, पेरिस जाएगा। वफ़द खित्ते में भारत के प्रोपेगेंडे और खित्ते के अमन को तबाह करने की कोशिशों को बेनकाब करेगा। पाकिस्तान ने मार के हक में तारीखी फतह पर भारतीय जारहियत और झूठ को बेनकाब करके डोजियर जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक डोजियर में ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में तारीखी कामयाबी, पहलगाम, फॉल्स फ्लैग और भारतीय जारहियत के नाकाबिल तरदीद शवाहिद पेश किए गए। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस के हक़ाइक़, सेटेलाइट तस्वीर, पहलगाम, फॉल्स फ्लैग पर मुस्तनद बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स भी डोजियर का हिस्सा है। डोजियर के मतन के मुताबिक पाकिस्तान अमन का अलमदार है और अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। डोजियर में पहलगाम, फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय मीडिया और रो से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की पाकिस्तान मुखालिफ मुनज़्ज़िम मुहिम और फेक न्यूज़ के नाकाबिल तरदीद शवाहिद पेश किए गए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि दुश्मन अब किसी भी मिस एडवेंचर से कबल 100 बार सोचेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गुजरावाला में मरकज़ मुस्तफ़ा का दौरा किया, जहां उन्होंने मरकज़ के मुख्तलिफ सेक्शंस देखे और मरकज़ मुस्तफ़ा के सरपरस्त आला मौलाना मोहम्मद रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई से मुलाकात भी की। मोहसिन नकवी ने कहा कि कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम कुंदन बनकर निकली है। ताकतवर दुश्मन को पाकिस्तानी कौम ने आहनी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। अजीम फतह पर अल्लाह ताला का शुक्र गुजार आते हैं। फतह मिसाइलों ने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी और नाम निहार ताकत पाश पाश हो गई। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बिशाना खड़ी है। चीन के J-10C मल्टी रूल लड़ाका तैयारे के हाथों फ्रांसीसी राफेल तैयारा गिराए जाने से भारत का ऑपरेशन सिंदूर एक तबाही में बदल गया। जर्मनी के अखबार में शाया आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान पर भारतीय हमले में राफेल तैयारों की तबाही मगरिब के लिए एक सबक है। भारतीय पायलट्स को पाकिस्तानी पायलट्स की तरफ से शदीद मुज़ाहमत मिली। अखबार के मज़मून में लिखा गया है कि तकनीकी बरतरी के घुमंड में मुब्तला भारत पाकिस्तान की फ़ज़ाई दिफाई सलाहियतों और J-10C और PL मिसाइल की सलाहियतों का अंदाज़ा लगाने में बुरी तरह नाकाम रहा। राफेल का गिरना यूरोप के लिए भी वार्निंग है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अतात आरहन ने कहा है कि पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर भी दुश्मन को नाकामी से दोचार किया। तपती हुई धूप में पाक फौज से मोहब्बत जज्बा हुब्बुल वतनी है। जो मुल्की दिफा में किरदार अफवाज पाकिस्तान ने अदा किया वो काबिल तहसीन है। सिपा सलार हाफिज सैयद आसिम मुनीर की वलवला अंगेज क़यादत में भारत को वो मुंह तोड़ जवाब दिया गया जिसे वो हमेशा याद रखेगा। पूरी कौम सोशल मीडिया और मीडिया एंकर्स के मशहूर है जिन्होंने मिलकर मुल्की दिफा की जंग लड़ी। शहबाज शरीफ जंग की निगरानी और दिफा पाकिस्तान के लिए किरदार अदा करते रहे। सिपा सलार की क़यादत में फतह मिसाइल फायर किया तो भारत में खलबली मच गई। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने कहा है कि पाकिस्तानी अफवाज ने बता दिया कि हमारा दिफा मजबूत है। अब पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलाने की कोशिश करना होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना था कि कोशिश है कि अवाम को बजट में खुशखबरी दें। हुकूमत की कोशिशों से मुल्क की माईशत बेहतर हुई है। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना था कि हमने जोर दिया कि आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाए, जबकि राना सनाउल्लाह के बयान की भी तायीद करते हुए कहा कि मुआशी हालात बेहतर हुए हैं। गजा पर सुबह से जारी इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 125 हो गई। अरब मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा के सेफ जोन अल मवासी कैंप पर इसराइली हमले में 36 फलस्तीनी शहीद हुए। रिपोर्ट्स में बताया गया कि गजा पर हालिया इसराइली हमलों में मजीद 3 सहाफ़ी भी शहीद हो चुके हैं। गजा में 7 अक्टूबर 2023 से इसराइली जारहियत में 230 से ज़ायद सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान के कोहे पैमा सरबाज खान ने नई तारीख रकम कर दी। सरबाज ने दुनिया की 8000 मीटर से बुलंद तमाम चोटियां बगैर मसनूई ऑक्सीजन सर कर ली।
سرباز علی یہ کارنامہ انجام دینے والے پاکستان کے پہلے کوہ پیما ہے۔ سرباز علی نے یہ سنگ امیل آج 8586 میٹر بلند کینچن چونگا کو سر کر کے عبور کیا۔ اور پاکستان کی معروف اور کامیاب اداکارہ نیلم منیر بھی بھارتی جارحیت پر بول پڑی۔ نیلم منیر نے بھارتیہ جنتا پارٹی کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کرتے ہوئے خیالات کا اظہار کیا۔ کہا کہ بی جے پی اپنی ہندو تباہ نظریے کے تحت بھارت کو تباہ کر رہی ہے۔ بھارتی حکومت اپنی نازی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے پاکستان کے خلاف الزامات لگا کر اپنے شہریوں کی توجہ حقیقی مسائل سے ہٹا کر دوسری جانب موڑنے کی کوشش کرتی ہے۔